जय प्यारे बच्चों, तो जैसा कि 12th का एग्जाम कंप्लीट हुआ और उसके बाद हम बोले थे कि 12th के बाद डायरेक्ट हम लोग फोकस करेंगे क्लास 10th के एग्जाम पे। और जिस तरह से क्लास 12th का जो भी गेस क्वेश्चंस दिए, ब्रह्मास्त्र दिए, वो बहुत बढ़िया से टकराया, अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे मैच किया। उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे अब क्लास 10th पर। ठीक है, क्लास 10th का क्वेश्चन है जो इसका बहुत ही प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा ही पूछा जाएगा। 2 की जगह पर 4 कर दे, डाटा चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। तो चलिए, क्वेश्चन हमारे बीच एक समांतर श्रेणी जिसमें a जो है 21 माइनस a7 इक्वल टू 84 है, इसका सर्वांतर ज्ञात करें। इसका डी फाइंड आउट करना हमें दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, a21 माइनस a7 इक्वल टू 84 है। हम फॉर्मूला जानते हैं, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है जी, होता है ना। इसी फॉर्मूला पे हम लोग काम करेंगे। तो n हमारा 21 है, उसमें देख लीजिए, यहाँ पर अगर लिखेंगे a हमारा 21 है तो क्या हो जाएगा, a प्लस ये n माइनस 1, 21 माइनस 1, 21 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं a प्लस 20d। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसको लिख सकते हैं a प्लस 20d माइनस, अब a7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1। ठीक है, a प्लस 6d लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना, 84। अब इसको आराम से कैलकुलेट करते जाइए। ठीक है, a प्लस 20d माइनस a हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 6d हो जाएगा, इक्वल टू 84। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, 20d मतलब 20d है, माइनस 6d है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, आराम से लिखते जाइए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, d बराबर 84 बाय 14। अब इसको कट करेंगे आराम से, तो कट करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 6। तो d का जो वैल्यू है हमारा 6 आ गया। तो यही तो हमें पूछ रहा था। चलिए, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 और 432 का मौसम निकाले, मौसम ज्ञात करें, ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें दे देंगे, लिख देंगे, ये सब थोड़ा अच्छा रहता है। दिया है, गिवन डाटा या दिया है, लिख देंगे। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, 960 और 432। अब यहां पर लिख देंगे यूक्लिड के विभाजन से, ऐसे करके यहां पर लिख देंगे, सिंपल सी बात। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ध्यान से देखते जाइएगा। तो ये हमारा कितना दिया है, 960 इक्वल टू बी कितना है हमारा, ये हो गया हमारा बी, कितना हो जाएगा, 432। ठीक है, अब Q मल्टीप्लाई Q फाइंड करना प्लस आवर। अगर इसको ऐसे करना है तो यहाँ पर साइड में भाग देके देख लेंगे। साइड में देखिए क्या करेंगे, 432 भागा 960 था 60, इसको 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 864। कट के ये 96 आ जाएगा और इसको फिर लगाएंगे 432 से, क्या बार में लगेगा, 4 बार में, देखते जाइए, 384। तो ये हो जाएगा 48, फिर ये बचेगा कितना, 96, और ये 2 से लग जाएगा कितना, 96 हो जाएगा। तो ये कट जाता है, तो सिंपल सी हमारा ये जो हमारा है मौसम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये इसलिए बता दिए कि जिस बच्चा को इसमें दिक्कत होगा वो वैसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात। अब देखिए हमको क्या करना है, सिंपल सी मल्टीप्लाई 2 और प्लस कितना बच जाएगा, 96। उसके बाद इसको ले आएंगे 432 इक्वल टू 96, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब 96 को ले लेंगे तो 48
इंटू 2 प्लस 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा मोशो निकल जाएगा। ठीक, ये जो हमारा होगा वही हमारा मोशो होगा। तो मोशो बराबर 48, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर 4/5 है, cos a बराबर 4/5 है, तो cot a प्लस sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन पूछता है कई बार, तो ध्यान से देखते हैं इसको। हम लोग जानते हैं cos a बराबर कितना दिया है? 4/5। cos a का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है बउआ, कर्ण होता है ना। ठीक है, तो हमको क्या करना है इसमें? हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या चीज ने दिया है देख लो, क्या चीज ने दिया है, देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री वाला एक बना लिए ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, सॉरी इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया है? आधार दिया है और कर्ण दिया है, लंब नहीं दिया है। तो लंब बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना। चलिए अब यहां पर चलते हैं, हम लोग यही साइड में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कर्ण कितना दिया हो? 5। ये टच कर रहा है, चलिए रूट अंडर कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 का 16। ठीक है, 25 में से 16 जाएगा रूट 9, तो हमारा कितना हो जाएगा? लंब हमारा हो जाएगा 3। यहां तक कोई दिक्कत? देख लीजिए आराम से। अब चलिए हमारे पास लंब हमारा कितना हो गया? 3, आधार कितना हो गया? 4, कर्ण कितना हो गया? कितना हो गया? 5। तो हमको फाइंड क्या करना है? यहाँ पर चलते हैं, cot a प्लस sin a। तो cot a यहाँ पर चलते हैं हम लोग। cot a का फॉर्मूला क्या होता है? tan का होता है लंब बटे आधार, तो tan का ठीक उल्टा होता है cot, होता है ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा लंब। ठीक है, प्लस sin का क्या होता है सब जानते हैं, लंब बटे कर्ण। देख जाइए आराम से। आधार का कितना है? 4, लंब कितना है? 3, प्लस लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। ये 5 15 हो गया। ठीक है, 5 15 हो गया, तो ये 3 5 4 5 20 हो जाएगा, प्लस इसको देखिए 3 3 9, तो कितना? 29/15 हो जाएगा हमारा। तो इसका जो हमारा आंसर है कितना आ गया? 29/15। ध्यान से देख लीजिए इसको राइट डाउन कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। तो हमारा एक क्वेश्चन ये होता है कि ax बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में dx, इससे इतना से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। बच्चा ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको किससे किस में भाग देना है। ठीक ना, तो जिसका पावर देखना बड़ा होगा उसमें छोटा वाला पावर से भाग देना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एक्स स्क्वायर है और इसमें भाग देना है 3x³। ठीक है, इसमें भाग देने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा। तो फिर भी तो हमको एक x कम पर है ना जी, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3x³ प्लस दे देंगे। चलिए अब इसको क्या करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6x² प्लस फिर 1 है, इसको इससे कर देना है, तो कितना हो जाएगा? ये देखो 3x। अब देखिए साइन इसमें चेंज करना रहता है, माइनस प्लस है तो इसके ठीक उल्टा लिखना है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है तो प्लस है,
तो उसका उल्टा साइन लिखना है तो प्लस का माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं। और देखिए -6x है प्लस एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा -5x²। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए -x और +5 ये हो जाएगा और इसको ऐसे के तैसे लिख देंगे, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं हम लोग, अब हम लोग को क्या करना है उसको थोड़ा सा और देखेंगे। अब इसको इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि -5², माइनस है तो सबसे पहले माइनस तो लिख देंगे बुआ। अब देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इसको -5 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -5x²। अब -5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10x, और उसको 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और क्या हो जाएगा 5। ध्यान से देखिएगा। अब हमको क्या करना है साइन चेंज करना है, तो माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। है और माइनस में 1x है तो 9x लिख सकते हैं, प्लस कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए तो हमारा अब इसके बाद देखिए इससे बहुत छोटा है अब तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हमारा भागफल जो है, भागफल हमारा कितना हो जाएगा 3x - 5 और शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हमारा हो जाएगा 9x + 10। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखते जाइए, लिखते जाइए सबको। ये हमारा क्वेश्चन है अगला, समीकरण 2x² - 3x - 5 = 0 के मूल ज्ञात करें। अब बच्चा कंफ्यूज होगा कि मूल मतलब क्या होता है सर। अरे मूल बाबू कहने का, मूल को शून्यक नहीं जानते हो, शून्यक जो हम ज्ञात करते हैं उसी को मूल भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो बोले थे कि लिखेंगे दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है अब देखते हैं। 2x² - 3x - 5 = 0। अब इसको क्या करना है, इसको जनरली जो मेथड से सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करना है, इसको लिख सकते हैं 2x² - 5x + 2x - 5 = 0। अब ये कैसे हो गया, क्या करते हैं सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो कितना होगा 5 दूना 10, ठीक है। तो हमको जब इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 हो जाएगा, 10x² हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 3x हो जाए, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 10x² होगा, होगा ना, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में, इसको करेंगे तो -3x हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पर 2x² है माइनस, इसको लिख देते हैं थोड़ा क्लियर करके, 5x + 2x - 5 = 0। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा, ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा, ध्यान से देखो क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 2x - 5 लिख सकते हैं, प्लस इसमें क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं कॉमन आएगा तो 1 कॉमन आएगा, 2x - 5 लिख सकते हैं = 0। अब देखो ये कॉमन आ जाएगा, 2x - 5 इंटू क्या हो जाएगा x + 1 = 0। अब इसके भी इक्वल 0 है, इसके भी इक्वल 0 है, सिंपल सी बात है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, 2x - 5 = 0 ले लेंगे और एक बार क्या लेंगे x प्लस है सॉरी 1 = 0। अब देखिए इसको x वाला को एक साइड रखेंगे और विदाउट x वाला को एक साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x = 5, माइनस में तो सट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 5/2 और इधर क्या हो जाएगा x बराबर -1, तो x का 2 वैल्यू आ गया ना जी। देखिए x = 5/2, -1, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा शून्यक हो गया। ध्यान से इसको लिख लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का 900 तथा लौसा ज्ञात करिए, ठीक है।
अब देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल, हल करें, और यहाँ दिया हुआ है, ये सब स्टेप तो आपको पते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ 24 और 36। 24 का करते हैं, मान लो 2 से लगाएंगे 12, इसको 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 6, 2 से लगाएंगे 3, ठीक है। 36 का इसी प्रकार से कर लेंगे, 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाएंगे 9, 2 से लगाएंगे, सॉरी 2 से नहीं लगेगा तो क्या करेंगे 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, इसको कितना हो जाएगा 3। अब इसका फैक्टर लिख दो तुम, ठीक है। 24 का फैक्टर क्या सब है देखो, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। 36 का क्या सब है देखो, 2 गुने 2 गुने 2, क्या बढ़ा 2, 2 ही बढ़ा। और उसके बाद ये 3 क्रॉस 3। अब हमको क्या करना है, अब इसे हमको मौसा निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा मौसा। मौसा में क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन जो चीज आता है ना उसको लिखते हैं। मान लीजिए इसमें और इसमें एगो ये 2 कॉमन आ गया, ठीक है, क्रॉस, फिर 2 2 दोनों में मिल रहा है, फिर 2 लिख दिए। अब फिर उसके बाद क्या कॉमन आ रहा, देखिए 1 3 कॉमन आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया, समझ में आ रहा सबको, ठीक है। इधर देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉस ऑफ फाइंड आउट करेंगे। लॉस ऑफ में क्या करेंगे, देखेंगे मिल तो रहा है लेकिन कौन में मल्टीपल इससे ज्यादा टाइम है, तो इसमें देखिए, इसमें 2 ही बार 2 है, इसमें 3 बार है, इसको लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो किसमें ज्यादा बार है, इसमें है, तो लिखेंगे 3 गुने 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24, और 24 तिया कितना हो जाएगा हमारा 72 हो गया। अब देखिए इसी को अता करके ये हमारा आंसर आ गया 900 बराबर 12, इसको जो जैसे मन करेगा आंसर लिख देना। समझ आ गया यहाँ तक, चलो तो चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी 7 13 9 डॉट 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 का कौन सा पद 205 है। क्वेश्चन कुछ एरर है क्या, एक मिनट, क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर 19 हो जाएगा, वही तो देखें कि इसमें कम कैसे गया, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें यहाँ पर लिख देंगे, दिया है कितना 7 13 19, ये 205 कौन सा पद है। तो देखते हैं, ए बराबर हमको क्या दिया, ए पहला शब्द होता, पहला जो डिजिट है वो होता है, तो ए कितना हो जाएगा 7। उसके बाद डी बराबर हम लोग जानते हैं, अगला पद में से पिछला पद को माइनस करना है, तो 13 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना, हाँ 6 होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एन बराबर भी हमको दिया हुआ, एन बराबर कितना है 205, एन फाइंड करना है कि कौन सा पद है, ठीक, एन फाइंड करना है। तो एन बराबर फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, यहाँ देखिएगा, एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है 205 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन माइनस 1, ये ऐसे ही रह जाएगा। डी का वैल्यू कितना है 6। अब ध्यान से देखते जाइए, 205, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू 7 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखते जाइएगा 205। अब इसको क्या करेंगे, x वाला को एक साइड रखेंगे और विदाउट x वाला को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो -7 और इसको इधर ले आए तो +6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। या इधर भी कर लेते तो -1 हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर करते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 में से जाएगा तो ये प्लस में 1 होता है, अरे बाबा, तो 205
और इसको इधर करेंगे, मान लो यहाँ पर 7 माइनस 6 कितना 1 होगा, इसको इधर करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस में था तो इस साइड होगा -1 हो जाएगा, देखो कितना 204 इक्वल टू 6x होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 204/6, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट करके देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेना है आप लोग का, तो 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 34। तो यहां पर लिख देंगे अतः ये जो 205 है, 205 हमारा समांतर श्रेणी का एपी का 34वां पद है। सिंपल सी बात है, लिख लो आराम से। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। इसमें क्या करना है हमको, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर तुम लोग भी कर सकते हो तो कॉपी पेन पे करो, ठीक है। चलो हम भी करते हैं, इधर ध्यान से देखना। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमको दिया हुआ है इसको, तो सबसे पहले दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में इसके मूल के बराबर होगा, ठीक है। इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात, b क्या है हमारा, k है, तो यहाँ पर k² माइनस 4, a की जगह पर क्या है 2 है, c की जगह पर क्या है 3 है, इक्वल टू 0, k² माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, 8 × 24, 24 इक्वल टू 0, तो k² इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस साइड कर देंगे तो 24 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो साइड चेंज हो जाएगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ k का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस में हो जाएगा √24। अब इसका फैक्टर निकाल दो जनरली तुम, ठीक है। k इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 24 का फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 × 24, ठीक है। अब देखो इसका ये पेयर लगा, ये पेयर नहीं लगा, तो जो पेयर लगेगा उसको क्या करेंगे, महीने बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2 √6। तो हमारा k का वैल्यू कितना आ गया, ये हमारा k का वैल्यू रहा, समझ में आ गया। तो यही हमारा k का वैल्यू रहा, आराम से इसको नोट डाउन करो। चलो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन दिया है, यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री दिया है हो, जहां 4a न्यून कोण है, न्यून कोण क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री कोण है, इसका a का वैल्यू फाइंड करना है, a बराबर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग चलते हैं। अब दिया है क्या दिया है, क्या है, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब एक चीज बताओ, न्यून कोण बोल दिया है क्वेश्चन में, तो न्यून कोण क्या 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर हम लोग जानते हैं कोई फंक्शन काम करेगा। एक चीज बताओ, ये जो हमारा सेक दिया हुआ है, इसको क्या हम लिख नहीं सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब उसी प्रकार से हमको sec 4a दिया है, ठीक है, sec 4a दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cosec, इसको थीटा मान लो, cosec 90 डिग्री माइनस 4a, सिंपल सी बात है। उसी को तो डायरेक्ट यहां लिखना है, इसको लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4a, ठीक है। अब देखो उसके बाद इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब ये cosec, जब ये एंगल जो हमारा सिमिलर हो गया, जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का जो रेशियो है, अनुपात है, इक्वल है, तो उसका एंगल भी एक दूसरे के समान होगा। तो क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 4a
इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए वाला को एक साइड रखेंगे और बिना ए वाला को एक साइड कर देंगे। तो 90 डिग्री इधर है माइनस में, इधर आएगा प्लस में, 20 इक्वल टू ए, और इसको इधर करेंगे कितना हो जाएगा, ये प्लस में 4 है। ठीक है, अब देखो तो 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा ये हमारा, और ये हो जाएगा 5a हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जानते हैं a बराबर क्या हो जाएगा, 110/5। तो कितना, 22 डिग्री इसका आंसर होगा कि नहीं होगा, देखो होगा 22 डिग्री, ध्यान से इसको नोट कर लो। तो a का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, तो ये हमारा 22 डिग्री हो गया। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो मैक्सिमम टाइम पूछता है। चलिए, एक गोला है बुआ, क्या चीज है, एक गोला है, गोला समझते हो, एक गोला है, एक गोला है, एक गोला का त्रिज्या 7 सेमी है, एक गोला है जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका आयतन निकालना है, आयतन क्या होगा, आयतन निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ पर आर हमको दिया है, आर कितना है 7 सेंटीमीटर, आयतन फाइंड आउट करना है। तो आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, गोला का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब चलो 4/3 है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है ना, 22/7 गुने आर कितना है 7 है, इसको 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है। तो 7 सेंटीमीटर क्रॉस 7 सेंटीमीटर क्रॉस 7 सेंटीमीटर। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा ना, होगा ना, देखो हो गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके हमारा जो आएगा कितना आ जाएगा, 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर 3 बार है, तो सेंटीमीटर 3 बार है तो क्यूब हो जाएगा ऑब्वियसली। अब इसको कट करेंगे तो अप्रॉक्स हमारा हो जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करके देख लेना, इतना ही वैल्यू आएगा हमारा। ठीक है, इसको नोट करो। और एक बात है बुआ, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बोर्ड में यही सब क्वेश्चन रहेगा, डाटा में भी चेंज कर सकता है लेकिन क्वेश्चन पूरा का पूरा यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। बढ़िया से पढ़ के जाओ, एग्जाम को तोड़ फोड़ के आओ। चलो उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी तो क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन बचता है ये वाला। चलिए, ये क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, 2 नंबर में भी पूछ देता है, 5 नंबर में भी पूछ देता है, क्वेश्चन में थोड़ा जान है। चलिए इसको इरेज क्या करना, इसको अगला पेज में चलते हैं। क्वेश्चन है 5 + 9 + 13 + 17 ... +81 का योगफल निकालिए, का योगफल, SN योगफल निकालिए। ठीक ना, SN बराबर फॉर्मूला बताओ, क्या था SN बराबर फॉर्मूला, याद है कि नहीं, एग्जाम से पहले ये फॉर्मूला भूल गया, बताओ। SN बराबर फॉर्मूला जो होता है हमारा n/2 × 2a + n-1 × d होता है। चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम बेसिक काम करते हैं इसमें, a बराबर कितने हो जाएगा 5, d बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5 = 4, d का वैल्यू निकल गया। और हमको क्या n जो है हमारा कितना है, लास्ट जो है n कितना है 81 है। ठीक है, तो n है 81, तो हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, n तो निकालना पड़ेगा ना बउआ, उसके बाद ही काम कर सकते हैं। n निकलेगा तभी ना काम कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं वैल्यू। देखो तो हम क्या करेंगे, n बराबर फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। ठीक है, तो n बराबर 81 दिया हुआ है, इक्वल टू a कितना है 5 + n-1 × d कितना है हमारा, देखो बुआ 4। तो 81 = 5 प्लस कितना हो जाएगा 4n - 4।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 81 इक्वल टू ये 1 प्लस 4n। देखते जाओ ध्यान से, 81 और इसको इससे ले आ जाएंगे -1 हो जाएगा इक्वल टू 4n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं तो कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू 4n। तो n बराबर क्या हम लिख सकते हैं, इसलिए n बराबर 80/4 नहीं लिख सके छे, कितने हो जाते 20 हो जाते, समझ में आ रहा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो n का वैल्यू जब हमको फाइंड आउट हो ही गया तो फिर दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है? तो अब चलिए हम n का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, n 20/2 ये का वैल्यू कितना है देखते जाओ 5 प्लस n का वैल्यू कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी। चलो ये हो जाएगा 10, इसको करेंगे 5 दूनी 10 प्लस कितना हो जाएगा 19 डी। अब डी का वैल्यू पुट कर दो, वहां करो यहाँ करो, बात बराबर है 10 और इसका 10 प्लस 19, डी का वैल्यू कितना है हमारा 4। अब इस सबको मल्टीप्लाई करो, आराम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो टोटल फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा 860 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 860। ठीक, ये सब करके तुम देख लो ऐसे। अब इसके बाद कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो वगैरह बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम करते हैं ताकि समय आप लोग का कम लगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है ये भी बताइए दिए तुम लोग को। अब ये 1-2 क्वेश्चन बचता है, ये इससे पहले कोई क्वेश्चन बचा हो नहीं, इससे पहले सारा क्वेश्चन बता दिए हैं, 2 क्वेश्चन बचता है, इसको भी बता देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, ये आंकड़ों का मध्य ज्ञात करना है। ये मान लो एगो हमको दिया हुआ है, इसका मध्य ज्ञात करना है। प्राप्त अंक, मान लो कोई बच्चा है उसको कितना अंक प्राप्त हुआ वही चीज है और यहाँ पर दिया है, तो इसको बड़ा करते हैं क्या, क्योंकि छोटा रहेगा तो तुम लोग को क्लियर दिखेगा नहीं ना। चलो चलो अब तो दिखेगा ना जी। चलो प्राप्त अंक और यहाँ पर विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थी की संख्या। ठीक है, इसको यहाँ पर हमको 10 दिया हुआ है, 10 बच्चा है जिसको 4 अंक प्राप्त हुआ, 4 बच्चा को 10 अंक प्राप्त हुआ और उसके बाद 6 बच्चा को 15 अंक प्राप्त हुआ, 20 3 उसी प्रकार से चलते जाओ 25 और यहाँ पर 2 और एक और डब्बा बना लेते हैं, तो ये 30 ये 5। ठीक है, अब सिंपल सी बात, हम लोग माध्य बराबर फॉर्मूला जानते हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, समेशन एफ आई क्रॉस एक्स आई बटे समेशन एफ आई। इसको क्या करेंगे एक्स मान लेते हैं, इसको क्या करेंगे इनका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि तुम लोग को थोड़ा बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, इसको क्या करेंगे एक्स मान लेंगे और इसको एफ मान लेंगे। ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। इसको थोड़ा छोटा करना है। ठीक है, दिख रहा सबको? चलो अब हमको एक बॉक्स और बनाते हैं, वो ध्यान से देखते जाओ तुम लोग बस। यहां पर लिखेंगे चर, इसको चर को एक्साई से नोट करते हैं और यहाँ पर जो बारंबारता होता है, बारंबारता जो होता है उसको एफ आई से नोट करते हैं। ठीक है, और इसको जो करते हैं एफ आई क्रॉस एक्स आई। ठीक है, तो हमको जो ये दिया हुआ है 10 15 20 25 30, यहां पर इसका बारंबारता 4 6 3 2 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40,
क्योंकि एक्स आई एफ आई यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात। इसको क्या करेंगे, ये 90 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा हमारा, ये हमारा 50 हो जाएगा, और ये हमारा 150 हो जाएगा। 30 पंचे कितना होता है, 150 होता है ना। अब देखो, अब इसको क्या करना है, समेशन ऑफ, समेशन इसी का समेशन होगा ना, एफ आई हो जाएगा। इसका समेशन अगर इस सबको ऐड करेंगे, 6 4 10 3 13, 13 2 15, 15 5 20, ठीक है। अब इसका समेशन करो, समेशन ऑफ, इसको लिखते हैं, चलो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम रहेगा, इसको यहाँ पर नहीं लिख के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई क्रॉस एक्स आई, इसका जो अगर इस सबको ऐड करेंगे तो 9 4 13 13 6, ये 0 का 0 हो जाएगा, और 9 4 13 13 6 19, और ये होते होते 9 हो जाएगा ये, और बचा 1 और बचा था 2, तो ये हो जाएगा 390। कितना हो जाएगा, 390 हमारा, ये हमारा 390 हो गया, ठीक है। ये फाइंड करना था, कितना आसान है, हो गया हमारा। कितना है, यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे 390, ये हमारा 390 है ना जी, और एफ आई कितना है 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 39/2 कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा आप लोग को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 पॉइंट, डिवाइड करेंगे 19.5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर 19.5 आंसर आ जाएगा हमारा, यही होगा। एक क्वेश्चन और बचता है, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा अटैक करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन पे। इसके बाद सीधा हम लोग चलेंगे कहां पे, लॉन्ग क्वेश्चन पे। चलो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है ना उसके ठीक उल्टा मान लेंगे, कि माना कि √2 एक परमेय संख्या है। रुक जाओ, हाँ ठीक है। माना कि √2 एक परमेय संख्या है, अब परमेय संख्या है तो मतलब क्या, p/q के रूप में लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, √2 = p/q। अब देखो कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला, तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए √2 का स्क्वायर = p/q का स्क्वायर। लोग भी ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क्स देगा। चलो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, p²/q²। सिंपल सी बात है। अब चलो, 2 = p²/q² को q क्रॉस q लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। अब यहां चलते हैं, तो 2q, इसको एक इस साइड भेज दो, तो 2q = p²/q, ठीक है। अब देखो ये क्या है, हमारा पूर्णांक है, और ये हमारा भिन्न है। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि पूर्णांक इज नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, या इसको यहां तक ये ठीक है, या किसी को ना समझ में आए तो ये भी कर लो कि √2 है एक अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या, और परमेय संख्या कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। जिसको जैसे मन करेगा वैसे बनाओ, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, तो अतः हमारा मानना गलत हुआ। लेकिन चलते हैं इसी प्रोसेस से हम, ठीक है, यहां तक चलिए। अब लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत हुआ। क्या गलत हुआ, क्या माने थे, हुआ
कि रूट टू एक परमेय संख्या है, तो ये रूट टू क्या है, प्रूव हो गया हमारा कि रूट टू क्या है, एक अपरमेय संख्या है। दिखाई दे रहा है सबको? अतः रूट टू क्या है, एक अपरमेय संख्या है। सर थोड़ा लाइट जला दीजिए, लाइट ऑन करिए सबको, उधर से लाइट ऑन कर दीजिए उसको, क्योंकि अंधेरा हो गया, मे भी हो सकता है इन लोग को साफ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ क्लियर है? चलिए यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। ओवरऑल, और उसके बाद देखो बुआ, एक दो क्वेश्चन दे देते हैं जिसका तुम प्रैक्टिस कर लोगे। अब इसी में सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए तुम्हारा एक क्वेश्चन ये रहेगा 2√3। अब उसी प्रकार से पूरा करते करेंगे और प्रूव होने के बाद हम लिख देंगे कि हम जानते हैं क्या, √3 जैसे 2 प्रूव किए थे ना, मान लो यहाँ 2 ये, इसको प्रूव करके जैसे किए थे वैसे कर देंगे, जैसे किए थे वैसे कर देंगे √2, और यहाँ पर लिखेंगे। फिर एक पॉइंट और ऐड करना है, हम जानते हैं कि परमेय और अपरमेय का योग, अंतर, गुणा, भाग सदैव अपरमेय ही होता है। क्योंकि दूध बहुत सारा है, उसमें दही दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो दही जो थोड़ा सा मिला है वो दूध थोड़ी हो जाएगा, वो तो दही हो जाएगा। तो अपरमेय जिसके भी साथ कैलकुलेशन करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, योग करेगा, उसका घटाव करेगा या भागा करेगा, सब क्या हो जाएगा, उसका जो रिजल्ट होगा सदैव अपरमेय ही होगा। तो यहाँ पर बस एक पॉइंट और ऐड कर देना है। चलो वहां पर लास्ट में बस एक पॉइंट ऐड कर देना है कि इसका मल्टीप्लाई जोड़ घटाव सब वही होता है। ठीक है, और दूसरा इसमें प्रैक्टिस कर लेना 5 - 2√3, इसको भी करके बोलेंगे योग। अब ये तो बताए थे, वही लाइन लिख देना है, बाद बाकी कंप्लीट। तो तुम्हारा शॉर्ट का जो भी था वो कंप्लीट हो गया। इससे बाहर तुम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे सब कुछ क्वेश्चन रहेगा। जो भी रहेगा तुम इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा। जैसे 12th वाला का गया था ना, उसी प्रकार से तुम लोग का भी बहुत मस्त जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग लॉन्ग के वीडियो में। जय हिंद, तब तक बढ़िया से पढ़िए।